जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको जाकर देखिए। मैथ पर वीडियो अपलोड हो गया है और उसका पूरा वीडियो आप लोग पा जाएंगे कल तक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं बल के बारे में, फोर्स के बारे में। ठीक, तो आपको हम बताएं कि फोर्स क्या होता है। जैसे है तो बहुत नॉर्मल चीज, बल बल सब बोलते हैं, लेकिन बल के बारे में हमें समझना है। ठीक, हम लोग अभी तक यही जानते हैं केवल बल की परिभाषा, बल का मात्रक। रियलिटी में आज आप कुछ यूनिक चीजें जानने वाले हैं, फिर आपको पता चलेगा ये कुछ छूटा रहा हमसे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो आगे का चीज आपको बताते हैं। जैसे अभी तक बेटा आप लोग बल के बारे में क्या जानते थे? केवल एक परिभाषा जानते थे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। आप यही जानते थे, लेकिन रियलिटी बताएं यही परिभाषा ही सत्य हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आपको अभी कई चीज ऐसे पता चलने वाला है जिससे आपको लगेगा कि हाँ गुरु जी ये सब मामला है। तो आगे की बात करते हैं। अभी आप लोग ध्यान से बात को केवल इतना समझो, बल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको बल को समझने के लिए मैं बताऊं, दो तीन चीज आप समझ लीजिए। पहला चीज, बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब गुरुजी क्या होता है? बाहर से लगने वाला कारक, यानी बाहर से। बल सदैव आप कहां से लगाएंगे? बाहर से लगाएंगे। जैसे कुर्सी पर बल लगाना है तो कुर्सी के अंदर घुसरने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में है कि नहीं? कुर्सी को बाहर से पकड़ेंगे, उठाकर इधर उधर कर देंगे। समझ में है कि नहीं? अब तुमको ये बोर्ड उखाड़ना है तो बोर्ड उखाड़ने के लिए बोर्ड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड को बाहर से पकड़ेंगे, फोर्स लगाएंगे और ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी इसी में आपको बल से रिलेटेड कई चीज जैसे जड़त्व के बारे में बताएंगे, तो वो सब अलग अलग चीजें हैं। एक ही वीडियो में सारा चीज आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो पॉइंट टू पॉइंट केवल एक एक चीजों को पहले गंभीरता से समझते हैं। हम लोग सबसे पहले बल के बारे में समझेंगे। आपको मैंने बता दिया बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, यानी बाहर से लगने वाला कारक है। आप अभी तक एक चीज ये जानते थे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है। क्यों? आप ये जानते थे। मैं बताऊं बाबू, ये तो बात सदैव सत्य है, लेकिन मेरा मानना जो है और जो आप बहुत गहराई में जाकर अगर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि गुरुजी यही बात हमेशा बोलना ये सत्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि यही बात हो जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे तो बल है, ये जरूरी नहीं। ऐसे बहुत से रीजन अभी आप जान पाएंगे जो लगेगा। मेरा मानना है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। समझ में है कि नहीं? किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। सर ये भी फोर्स की परिभाषा है। बात को समझिए। आप केवल अभी तक यही जानते आए। पढ़ने का अपना क्लास, जैसे क्लास के वाइज सिलेबस बढ़ते हैं तो आपको अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा पढ़ने के लिए। समझ में है कि नहीं आई? चलिए अब आगे की बात समझते हैं। ये इतना आपके समझ में है कि नहीं है? ये अभी तक आप लोग को गुरुजी यही बताते थे, आप लोग यही सीखते चले आए। आज हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। बल्कि ये परिभाषा तो है, मैं इस परिभाषा को गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन और भी चीजें हो सकती है जो आपको जानना है। समझ में है कि नहीं? आगे की बात बताते हैं। हम इसी परिभाषा को लेकर आगे बढ़े कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर मैं यही परिभाषा लेकर आगे बढ़ूं तो आगे का मेरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। तो हम बल के प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि बल कौन कौन सा प्रभाव दिखा सकता है। बल का प्रभाव, बात को समझो। अब बल का कौन कौन सा प्रभाव है, ध्यान से देखिए बाबू बात को। किसी वस्तु पर बल लगने से कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। केवल एक ही प्रकार के परिवर्तन नहीं कि हाँ एक यहाँ से उठाए वहां रख दिया, नहीं परिवर्तन होगी ना।
ऐसे और भी अलग प्रकार के परिवर्तन हैं जो हमें यहाँ सीखना है। ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स के पॉइंट। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स के पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि बल का जो हमारा प्रभाव है बाबू, हम इसको कहेंगे कि बल के कारण किसी वस्तु के क्या, किसी वस्तु के या वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब ये पॉइंट समझ लेते सर, ये कैसे? जैसे आपके पास कोई गेंदा फेंक रहा है, यानी कोई वस्तु आपके दिशा, तो जैसे बल के बारे में आपको बताएं कि किसी वस्तु के गति में कैसे परिवर्तन करता है, तो आपको बताएं कि जब कोई वस्तु मेरे तरफ आता है, राइट, तो उसकी दिशा मेरी तरफ है, मैं उस पर बल लगा दिया, दिशा उसका बदल गई। तो बल के प्रभाव के कारण किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, मैं आपके पास ऐसे फुटबॉल फेंका तो फुटबॉल आपकी दिशा में आ रहा है, आपने बल लगा दिया तो दूसरी दिशा में चला गया, राइट। अच्छा, आप बल नहीं लगाते तो शायद आपके ऊपर आ जाता, आपको चोट लग जाता, समझ में है कि नहीं? लेकिन आपने बल लगा दिया अपने सेफ्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका दिशा बदल गया और आप सुरक्षित हो। समझ में आई बात की नहीं? तो ये भी पॉइंट है कि बल की किसी वस्तु के बल के कारण किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। और पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि बल के कारण ही किसी वस्तु की गति में परिवर्तन किया जा सकता है, गति में परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे गुरुजी, ये कैसे? कोई चीज आपके पास ऐसे, हम थोड़ा सा ऐसे तेज फेंके, आराम से ऐसे फेंके, आपने उस पर फोर्स लगा दिया और तेज जाने लगा। जैसे जब आप बॉलर कोई गेंदे को फेंकता है तो बैट्समैन उसको बहुत तेजी से मारता है। आप ये देखो कि जितना तेजी से गेंदा आया था उसके पास, क्या उतने तेजी से बैट्समैन मारा होगा, गया होगा? नहीं। वो आया, उसने खूब ज्यादा बल लगाकर मार दिया तो उसकी गति क्या होगी, बदल गई। या आपके तरफ कोई चीज आए धीरे धीरे, आप साइड में होकर ऐसे मार दीजिए फुटबॉल को और तेजी से जाने लगे, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बल के कारण आप किसी भी वस्तु की गति क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। और बदल सकते हो मतलब बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कोई चीज आ रही है बहुत तेजी से, आप हल्का फोर्स लगा देंगे, हल्का धीरे जाने लगेगा। कोई चीज धीरे आ रहा है, आप उस पर बल लगा देंगे, वो तेजी से जाने लगेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो बल के कारण किसी वस्तु की गति में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन। बल के कारण और भी क्या चीजें हो सकती हैं बाबू? बल के कारण किसी वस्तु की क्या, किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन, आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में है कि नहीं? आगे की बात समझते हैं। सर ये कैसे किया जा सकता है? जैसे आप रबड़ लियो ना, रबड़ मान लो इतना बड़ा, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा देखो, आकार बदल गया कि नहीं बदल गया? कैसे बदला सर? अगर आप बल ना लगाए होते, आप अपना बल हटा दीजिए तो अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा, लेकिन आप बल लगा देंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? आई ना? तो बल के कारण किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या चीज किया जा सकता है सर? बल के कारण ही किसी वस्तु के रंग में भी और या रूप में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। बात समझ में नहीं? जैसे कोई चीज, अभी जैसे आप लकड़ी का बना लीजिए कोई चीज, अब आप इस पर फोर्स लगा दीजिए तो लकड़ी मान लीजिए बेंच की तरह था, उसको तोड़ फोड़ कर कोई दूसरा चीज बना दीजिए। अच्छा, ये आकृति बदलते समय आपने लगाया क्या लगाया? बल। बल के कारण ही उसका रूप आपने क्या कर दिया, बदल दिया। रंग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कोई दूसरे कलर का आप फोर्स लगाएंगे, खुरच देंगे, उसका दूसरा रंग हो जाएगा। तो ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बल के कारण मैं कई चीजों में करता हूँ, यानी बल का कई प्रभाव होता है जो हम लोग इस चीज को समझते हैं कैसे होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बल के कारण किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आई कि नहीं? चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बल से रिलेटेड और भी चीजों को बताते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बल के महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें कई चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सबसे पहले आपको बता दें कि बल का मात्रक आप लोग जानते होंगे क्या होता है। बल का मात्रक बच्चे कहते हैं कि बल का मात्रक गुरुजी न्यूटन होता है। तो बच्चे कहते हैं तो बच्चे तो सही बताएंगे, गलत नहीं तो बताएंगे। मैं आपको बताऊं बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बल पर रिसर्च किया, इसलिए उनके सम्मान में उसका मात्रक न्यूटन रख दिया गया, जबकि बल का मात्रक न्यूटन नहीं होता है। बल का मात्रक तो कुछ और होता है। किसी भी चीज की मात्रक हम डिसाइड करते हैं पद्धति के हिसाब से, और हमारी कितनी पद्धति? 3, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। इसके बारे में आपका क्लास 11 का जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। यूनिट एंड मेजरमेंट कर एक चैप्टर है, उसी में मैं आपको बताऊंगी मात्रक और मापन में, तो वहां वो चीज बताया जाएगा। अभी आप ऐसे समझो बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन एक वैज्ञानिक के नाम पर थे। तो बल का जो रियल मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है किस पद्धति में? MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे की बात करते हैं कि बल कैसी राशि है सर? तो बल जो हो वो आपकी सदिश राशि है, और सदिश अदिश पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको जाकर पढ़ लीजिए। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। आगे की बात करते हैं और कौन से पॉइंट्स हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसको हम शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं F बराबर ma। बाबू यही आपका न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम है, यानी बल का सूत्र ही न्यूटन का दूसरा नियम है। तो हम ये लोग कह सकते हैं कि बल के बारे में रिसर्च जब न्यूटन किए थे तो सूत्र भी कौन बनाएंगे? वही। समझ में है कि नहीं? तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। आगे की बात करते हैं कि बल के से रिलेटेड और चीज क्या होता है कि बल जो होता है, ठीक, कि बल का CGS पद्धति में जो मात्रक होता है, CGS पद्धति में तो होता है ग्राम, ठीक, सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये CGS पद्धति में होता है। समझ में है कि नहीं? क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना रहा। कल आप लोगों को जरूर इस वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने क्या क्या रिसर्च किए थे, कितने नियम बताए थे, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा गति से संबंधित समीकरणों के बारे में। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, वो सारा चीज आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि इसका वीडियो कब अपलोड किया जाए, तो आपको पढ़ाया जाएगा बहुत जल्द। यूट्यूब पर आप लोग जैसा राय कह देंगे वैसा बना दिया जाएगा। ठीक, यही वीडियो को क्लोज करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।